टाइम हमने आपको करवाए थे इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ फॉर्मूलाज बताए थे और किस तरह से आप डिराइव कर सकते हो जो हमारी इंटीग्रेशन है, जहाँ आप जिसे इंटेग्रल्स कहते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है, एंटी डिफरेंशिएशन होती है। उसके ऊपर कुछ हमने फंडामेंटल फॉर्मूलाज किए थे। आज हम उसी के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। फिर देखिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आया है एप्लीकेशन ऑफ ये है एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल्स। इंटेग्रल्स कह सकते हो और एंटी डिफरेंशिएशन कह सकते हो। आप कह सकते हो इनडेफिनाइट इंटीग्रल कह सकते हो, और आप इंटीग्रेशन भी कह सकते हो। ठीक है, वन एंड सेम थिंग। तो एप्लीकेशन में जैसे हमारा क्वेश्चन आया था, लेकिन भी क्वेश्चन आया था हमारा जी ये रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स इंटू कि आप इसको इंटीग्रेट करिए। क्या करिए? इंटीग्रेट। तो इसमें इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को फॉर्म बताया था कि किसी भी फंक्शन को, अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो कोई भी है, अब हम इसको करेंगे कैसे? देखिए पहले तो हमें इसको सेपरेट करना है। रूट एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, अलग हो जाएगा, वन बाई रूट एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग से इंटीग्रेट कर दिया, इसको अलग से इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन में आपको पता है फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि अगर एक्स एन डी एक्स आता है तो इसमें आएगा एक्स एन प्लस वन आएगा, नीचे एन प्लस वन आएगा प्लस सी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है एक्स पावर वन बाई टू, ठीक है, डी एक्स प्लस वन बाई एक्स पावर वन बाई टू एन डी एक्स। बट इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन में हमारे पास न्यूमरेटर में कंसेप्ट होना चाहिए, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स। अगर हम इसे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो एक्स पावर कितना हो जाएगा? माइनस वन बाई टू। अब आप क्या करिए, यहाँ पे जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो वन बाई टू प्लस वन आएगा, वन बाई टू प्लस वन एज पर फॉर्मूला। यहाँ पे एक्स पर माइनस वन बाई टू प्लस वन आएगा, माइनस वन बाई टू प्लस वन आएगा, प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये कितना आएगा? एक्स थ्री बाई टू आ जाएगा, नीचे थ्री बाई टू आ जाएगा, प्लस एक्स वन में से हाफ वन बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे नीचे वन बाई टू प्लस सी। तो अगर आप इसको दोबारा रूप में लिखना चाहते हो दैट इज योर चॉइस, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इसमें करना हो तो ये टू बाई थ्री आएगा, एक्स थ्री बाई टू आएगा, क्लियर है, प्लस ये आएगा टू टाइम एक्स वन बाई टू प्लस आंसर। तो इसको भी कहते हैं, अगर फिर भी आपने इसको लिखना है तो एक्स पावर थ्री बाई टू को कैसे लिखेंगे? एक्स वन इंटू एक्स पावर कितना आ जाएगा? वन बाई टू। बेस अलग अलग बेसिस के पावर्स हो जाएंगे, ऐड तो थ्री बाई टू बन जाएगा, यहाँ पे टू टाइम एक्स वन बाई टू प्लस सी कर लीजिए, यहाँ पर मिलेगा टू बाई थ्री, ये आ जाएगा एक्स रूट एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा टू टाइम रूट एक्स प्लस सी। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एवेलुएट किया है इसे, इंटीग्रेशन जो हमारे पास गिवन था फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको पहले इस फॉर्म में लाया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट में आपको पता है प्लस वन ऊपर प्लस वन नीचे करना पड़ता है, करने के बाद उसको एवेल्यूएशन की है एंड इट विल बी योर आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन। अब देखिए क्वेश्चन अगर लेट बी, अब ये तो मैंने आपको हमारा फंक्शन कोई भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, हमारा अलजेब्रिक इसमें अलजेब्रिक भी हो सकता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन हमारे पास कौन सा गिवन है। अब जैसे फंक्शन में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया था लेट बी, हमारे पास आया था लेट बी ये क्वेश्चन 1 बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारे पास है एक्चुअली में ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन चेक करिए, हमारा एनडीए हो गया, जहाँ कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, एआईसीईटी हो गया, जहाँ जो पहले जेएससीईटी तो होता था, मैक्सिमम टाइम उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड है। हाँ, आईआईटी में एक बार जो क्वेश्चन, आईआईटी में तो आपको पता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन को एवेलुएट करना है। आप इस क्वेश्चन को एवेलुएट करने के लिए आप लोगों ने पहले थोड़ा ध्यान से देखना है कि
हमारे पास डिनोमिनेटर में है sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x है, न्यूमरेटर में लिखना है हमारा। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, बिल्कुल देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है जो तो किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो अगर हम 1 के इक्वल होता है तो इसको लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इनटू dx। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आप एनडीए का एग्जाम देखिए, उसमें मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन करते हैं आया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इसे लिखेंगे ये यहाँ पे बाकी जो है वो लिख लीजिए sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, ठीक है। हमने 1 की जगह क्या लिखा है ये। अब यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। एनी डाउट? ये तो क्लियर होगी, ठीक है। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को इसे डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमें बेनिफिट होगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाएगी। यू आर लेफ्ट विद 1 बाय cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 1 बाय sin स्क्वायर x, ये मिला आपको। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है 1 बाय cos स्क्वायर x मिला, तो 1 बाय cos स्क्वायर x को हम लिखते हैं क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको secant स्क्वायर x, क्योंकि ये cos किसका रेसिप्रोकल होता है, secant का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे secant स्क्वायर x प्लस लिखेंगे cosecant स्क्वायर x, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल cosecant होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे अलग-अलग करेंगे secant स्क्वायर x, ठीक है, dx कर लीजिए प्लस cosecant स्क्वायर x dx। तो अब देखो हम पहुंच गए हैं हमारे फाइनल स्टेप के ऊपर। तो फाइनल स्टेप में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास क्या है, secant स्क्वायर x आया, cosecant स्क्वायर x आया। तो ध्यान में आपने ये बात रखनी है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए secant स्क्वायर x एक्चुअली में किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, secant स्क्वायर x। तो हम जब हमने आपको फॉर्मूलाज भी लास्ट लेक्चर में बताए थे, तो फॉर्मूलाज में आपने देखना secant स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, tan का, किसका, tan x का। tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होती है, तो इट मीन secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x। क्यों, क्योंकि ये एंटी डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे tan x, ठीक है, बात क्लियर। अब एक बात cosecant स्क्वायर x की, सबसे पहले हमें ये देखना है कि cosecant स्क्वायर x जो है किसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो आपको पता है cot x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस cosecant स्क्वायर x। इट मींस cosecant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cot x, यहाँ पे आएगा माइनस cot x प्लस c। तो c हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारे पास इंडेफिनाइट इंटीग्रल था, ठीक है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट गिवन नहीं थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और यू कैन से दैट एंड प्लस जो होता है आप लोगों का 12th के बाद ऑन द बेसिस ऑफ आप कोई एनडीए दे रहे हो, कोई आर्मी का एग्जाम दे रहे हो, कोई आप इवन कि आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में भी जाओगे तो मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन को पुट किया जाता है। सो आपने इसको एवेलुएट कैसे करना है, ये एवेलुएट कैसे करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो आइडेंटिटी है हम यहाँ पे 1 की जगह आइडेंटिटी यूज करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये कैंसिलेशन हुई, बचा हमारे पास 1 बाय cos स्क्वायर x, यहाँ पे 1 बाय sin स्क्वायर x। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास 1 बाय cos किसका रेसिप्रोकल, सॉरी ये cos किस secant का रेसिप्रोकल होता है, ये cosecant का। तो यहाँ पे आ गया secant स्क्वायर x, यहाँ पे कितना आ गया cosecant स्क्वायर x। तो आपने देखा ये आ गया secant स्क्वायर x, तो ये आ गया अलग-अलग कर दिया, ये हमने अलग-अलग इसलिए किया क्योंकि वी हैव टू इंटीग्रेट वो फंक्शन, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं अलग और इसको अलग कर सकते हैं। अब secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होती है, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होती है tan x की वो secant स्क्वायर x होती है। अब मुझे पता है कि cosecant स्क्वायर x पे किसी का ये डेरिवेटिव है cosecant स्क्वायर, वो किसका, cot x का। जो हमारा cot x का डेरिवेटिव होता है वो माइनस cosecant स्क्वायर x होता है एक्चुअली। तो ऑब्वियसली जब हम cosecant स्क्वायर x का इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा माइनस cot ऑफ x प्लस c। तो ये थी कुछ एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटीग्रल्स। तो आप लोगों को हमेशा कुछ बातें ध्यान में रखनी है क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे कोई भी फंक्शन है आप उसको ब्रेक कर सकते हो। एक एग्जांपल आप अगर लेना चाहते हो ले लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्वेश्चन नंबर 3 में आप लेट इट बी ऐसा क्वेश्चन आता है
व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ लेट इट बी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus sin x, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन की क्या हमें डेरिवेटिव हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत क्लियर है कि हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस साइन x है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसे करेंगे हम रैशनलाइज। आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर प्लस है तो नेगेटिव में कर दीजिए। जब किया यहाँ पे बोला 1 माइनस साइन x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे निकलना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, हो गया ना, ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब आप लोगों को पता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर x बचता है, dx आ रहा है साथ में, तो 1 माइनस साइन x तो चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा cos स्क्वायर x, क्योंकि आइडेंटिटी है कि जो cos स्क्वायर x होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अभी हमने आइडेंटिटी आपको बताई है, इस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे जैसे मैंने किया, देखिए जैसे यहाँ पे किया, आप हम इसको लिखेंगे 1 cos स्क्वायर x अलग कर लीजिए, माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x अलग कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा 1 बाई cos कितना हो गया, sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो ना, देखिए जैसे यहाँ पर है साइन x बाई cos स्क्वायर x, हम लिख सकते हैं पहले साइन बाई cos अलग लिख लो, 1 बाई cos अलग लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे secant स्क्वायर x तो बहुत क्लियर दिख रहा है, साइन बाई cos tan x होता है, 1 बाई cos secant x होता है एंड dx। अब बच्चों अलग अलग करना है इसको, ये आ गया secant स्क्वायर x dx माइनस ये कर लीजिए secant x tan x और dx। अभी तो हम लास्ट स्टेप पे पहुंचे हैं, अब हमें देखना है कि इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी। तो इंटीग्रेशन में देखिए secant स्क्वायर x अभी मैंने बताया इसकी, तो क्योंकि tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan x की डिफरेंशिएशन जो होती है वो secant स्क्वायर x होती है, इट मींस secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एंटीडेरिवेटिव होगा tan x। अब ये आएगा secant x tan x किसका डेरिवेटिव है, secant x का, secant x का डेरिवेटिव होगा secant x tan x, इट मींस secant x tan x का डेरिवेटिव होगा, एंटीडेरिवेटिव क्या होगा, secant x प्लस c। तो ये था इसका आंसर। तो किया हमने क्या है आपके सामने, रैशनलाइज किया है, एवेल्युएट किया है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट, आइडेंटिटी इंप्लीमेंट की है, करने के बाद एलसीएम ले लिया, करने के बाद इसको अलग अलग करके हमने वैल्यूज इंप्लीमेंट की। जब यहाँ पे पहुंचे हमें पता है secant स्क्वायर x डेरिवेटिव, इसका एंटीडेरिवेटिव क्या होता है tan x, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है secant x प्लस c। तो ये थी हमारी आज कुछ एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रल्स। थैंक यू वेरी मच।